नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर लगाई गई अस्थायी रोक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने टेलीग्राम की याचिका खारिज करते हुए केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है, यानी फिलहाल टेलीग्राम पर लगाया गया बैन जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह, आप न्यूज 24 देख रहे हैं। जस्टिस तेजस कारिया ने शुक्रवार सुबह फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A के तहत ऐसे हालात में प्लेटफॉर्म को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का अधिकार है। कोर्ट ने माना कि सरकार ने जरूरत से ज्यादा सख्त कदम नहीं उठाया है, बल्कि उपलब्ध विकल्पों में सबसे सीमित और सही कदम चुना। हालांकि कल हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से सीधा सवाल किया था कि कुछ परिस्थितियों या फिर कुछ घटनाओं की वजह से करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों पर रोक कैसे लगाई जा सकती है। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्या किसी एक परीक्षा या उससे जुड़े पेपर लीक जैसे मामलों के आधार पर पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना सही कदम है। टेलीग्राम बैन मामले में कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी गई और क्या क्या हुआ, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील दी कि टेलीग्राम अब कई तरह की गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर साइबर क्राइम, पेपर लीक, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आतंकवाद से जुड़े कंटेंट और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे मामलों में तेजी से इस्तेमाल बढ़ा है। सरकार ने यह भी कहा कि टेलीग्राम की संरचना इसे और भी खतरनाक बनाती है, क्योंकि इसमें एक अकाउंट से कई बॉट्स बनाए जा सकते हैं, जिससे ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। सरकार ने कोर्ट के सामने 5 बड़े दावे करते हुए एक हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में सरकार ने टेलीग्राम को लेकर कई गंभीर बातें कही, जैसे कि एक अकाउंट से 40 तक बॉट्स बनाए जा सकते हैं, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म्स में ये सीमित है। क्लाउड आधारित सिस्टम होने के कारण असली यूजर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक चैनल के लाखों यूजर्स को कुछ सेकंड्स में दूसरे चैनल पर शिफ्ट किया जा सकता है। मैसेज में तारीख और टाइम एडिट कर दुरुपयोग किया जा सकता है। 2024 में ऐसा मामला सामने आया था, जिसमें परीक्षा से जुड़े डेटा की तारीख बदलकर गलत इस्तेमाल हुआ था। सरकार का कहना है कि इन्हीं कारणों से ये प्लेटफॉर्म अपराधियों के लिए एक आसान टूल बन गया है। सरकार ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये भी बताया कि टेलीग्राम से जुड़ी साइबर शिकायतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ 2025 में ही करीब 2.75 लाख शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से लगभग 3086 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सरकार ने यह भी कहा कि दुनिया के कई बड़े देशों में, जैसे कि चीन, फ्रांस, रूस, जर्मनी और ब्राजील में टेलीग्राम पर अलग अलग स्तर पर कार्रवाई हो चुकी है। इस मामले में टेलीग्राम की तरफ से एडवोकेट ध्रुव मेहता ने कोर्ट में कहा कि प्लेटफॉर्म ने नीट से जुड़े नियम उल्लंघन वाले कंटेंट पर तुरंत कार्रवाई की थी। कंपनी का दावा है कि अधिकारियों से जानकारी मिलने के 1 घंटे के अंदर ही आपत्तिजनक कंटेंट को हटा दिया गया था। साथ ही 900 से ज्यादा ऐसे लिंक हटाए गए थे जो कि नीट से जुड़े हुए थे। टेलीग्राम ने यह भी कहा कि वो AI, मशीन लर्निंग और मैनुअल मॉडरेशन के जरिए गैर कानूनी कंटेंट को रोकने की कोशिश करता है। हालांकि कोर्ट सरकार की दलीलों से सहमत नजर आया। अदालत ने कहा कि टेलीग्राम की संरचना ऐसी है कि केवल कुछ चैनल या फिर बॉट्स हटाने से समस्या पूरी तरह से नहीं रुकती। कंटेंट बहुत तेजी से दूसरे चैनलों और ग्रुप्स में फैल सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि मैसेज एडिट करने वाले फीचर का गलत इस्तेमाल कर ये दिखाया जा सकता है कि कोई पेपर परीक्षा से पहले लीक हुआ था, जबकि असल में ऐसा नहीं हुआ हो। अब आपको नीट पेपर लीक और री एग्जाम का पूरा मामला भी याद दिला देते हैं। तो नीट यूजी परीक्षा 3 मई 2026 को देश भर में करीब 23 लाख छात्रों ने दी थी। परीक्षा के बाद कई जगहों से पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप सामने आए। कथित तौर पर ये लीक टेलीग्राम के जरिए की गई थी। जांच के बाद गड़बड़ियों के संकेत मिलने पर NTA ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी थी और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया था। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। इसके जरिए MBBS, BDS, आयुष और नर्सिंग जैसे कोर्सेज में दाखिला मिलता है। एम्स और जिपमर जैसे बड़े संस्थानों में एडमिशन भी इसी के जरिए होता है। इस पूरे विवाद के बाद अब कोर्ट के फैसले पर सभी की नजर है कि क्या सुरक्षा कारणों के नाम पर पूरा प्लेटफॉर्म बैन रहेगा या फिर सरकार को अपना कदम और भी सीमित करना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। निष्पक्ष मतलब न्यूज 24।